हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दो। दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। इसीलिए आई नेक्स्ट द्वारा जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक 1-लाइनर के फॉर्मेट में आपको 1760 प्रश्न करवाए गए हैं। तो अब तक के मैं चार वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा 5वां, इसमें मैं टोटल लास्ट पूरा वीडियो क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आप अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा। दरोगा का जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और दरोगा का इसी साल दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए दरोगा का 2000 ईस्वी से वर्तमान समय 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब पे मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ। अब तक मैं टोटल 17 वीडियो बना दिया हूँ और 18 वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ। तो आप नहीं देखे हैं तो आप वो भी देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी ये बताइए। चलिए तो दोस्तों फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है वैथलिस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। अगला संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑपरेशनल पदभार संभाला। अगला L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष R शंकर रमन बने हैं। अगला है सैंतानासा इदरीस डेबी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। अगला है मिस टीन USA 2023 उमा सूफिया श्रीवास्तव ने अपना खिताब छोड़ा है। अगला है भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 उमरई मेघालय में आयोजित किया गया। अगला है 22वीं एशियाई टीम सीक्वेंस चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया गया। अगला है पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ लॉन्च किया है। अगला है दोहा डायमंड लीग से नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। अगला है ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। अगला है नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला है जापान ने पाकिस्तान को हराकर 23वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता। अगला है एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला है भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ खर्च करेगी। अगला है आंद्रेई बेलोसोव को रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला है इंदिरा सीसा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुरुष महानिदेशक नियुक्त हुई है। अगला अमेरिका में सुअर की किडनी लगाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है। अगला है पी सियामी निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। पी श्याम निखिल। अगला है नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने जाने की योजना का अनावरण किया है। अगला है चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता। अगला है 524 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बना है। अगला है भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टवेल अस्पताल विश्व का सफल परीक्षण आगरा में किया। अगला है प्रणव बैंकटेक्स दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप बने। अगला रस्किन ब्रांड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगला है सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली। अगला है रफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ है। अगला है नासा ने अपने AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वर्जिनी को नियुक्त किया गया। अगला है देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ है। अगला है बिम्स्टेक की तीसरी
EPG बैठक ढाका में आयोजित हुई है। अगला है 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में भारत शीर्ष पर रहा है। अगला है नेशनल एथलेटिक्स फाउंडेशन कप, नीरज चोपड़ा 82.27 मीटर में स्वर्ण पदक जीता और दोहा डायमंड लीग 88.36 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता। अगला है केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। अगला है फ़ोनपे ने श्रीलंका में UPI सेवा शुरू की। अगला UNDP ने एलेन नोडेहो को UNMPTFO का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। अगला है जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जापान। अगला है HDFC बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है। अगला है भारत USA का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मार्क ड्रिल अभ्यास तरकाश कोलकाता में आयोजित हुआ है। अगला है IIT आबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू करेगा। अगला अंद्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगला वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बना। अगला UAE ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च करेगा। अगला है फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में क्रिस्टियानो शीर्ष पर रहे। अगला है फीफा वुमेन्स कप 2027 की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। अगला है अमेरिका ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। अगला है संजीव जैन विप्रो के नए COO बने हैं। अगला है नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड की प्रयोजक बनी है। अगला है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। अगला है सिक्किम ने 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया। अगला है डेड लाइन की ग्लोबल डिसरएपर्ट्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण बनी है। अगला है सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधक प्रणाली शुरू करेगा। अगला है CII के अध्यक्ष संजीव पुरी बने हैं। अगला है पास्कर 2024 तक सऊदी अरब में पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात रहेगा। अगला है ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। ज्योति रात्रे ने। अगला है रूस से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 आउस्ट राइफल प्राप्त हुई है। अगला है टोलैम्प को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया। अगला है झारखंड की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। अगला है IDFC फर्स्ट बैंक ने निदेशक के रूप में प्रदीप नटराज को नियुक्त किया गया है। अगला है अलेक्जेंडर जेबेरेव और इगा स्विएटेक ने 2024 इटालियन ओपन का खिताब जीता। अगला पाकिस्तान के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अगला भारत और फ्रांस की सेना ने संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग लिया है। अगला है IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम स्कूल XP100 की पहली खेप श्रीलंका को निर्यात की है। अगला आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। अगला है वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगला है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू वैंडलिफ्ट का दर्जा हासिल किया। अगला है श्रीनिवास और कुलकर्णी को एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 मिला। अगला है सिक्किम में बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया है। अगला स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बना है। अगला है भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी
करेगी, मेजबानी की है। अगला है नेपाल ने कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है, काश्मीर रीता शेरपा ने। अगला है AFC महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। अगला है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान में किया गया। अगला है जर्मनी की लेखिका जेनी एपेनबेक ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अगला उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर बाली में शुरू हुआ। अगला है कर्नाटक सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया। अगला है शहीद अफरीदी को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है रजनीकांत को UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्ड मेडल वीज़ा मिला है। अगला है मालदीव जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा। अगला है JNU के वैज्ञानिक ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है। अगला है मुनीब अमीन भट्ट को नशा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया। अगला है अल्लाह माए मलिना को चाड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला है उत्तराखंड में पहली बार चाइनीज पौंड हैरान देखा गया। अगला है जेठा अहिर को NAFED का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला है चीन ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया। अगला है चक्रवात रेमल नाम ओमान ने दिया है का सबसे अधिक प्रभाव पश्चिम बंगाल में पड़ा है। चक्रवात रेमल यह नाम ओमान ने दिया, इसका सबसे अधिक प्रभाव पश्चिम बंगाल में पड़ा है। अगला है नजमी वजीरी को भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला है 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में भारत प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अगला है गीता नौसेदा को लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। अगला हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई है। अगला है रवि शास्त्री क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज मल्टीकल्चर इनिशिएटिव में शामिल हुए। अगला है भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने बांग्लादेश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया। अगला है पायल कपाडिया ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल बी इमेजिन और एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। अगला है नेपाल की महिला पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। अगला है WHO ने जिनेवा में वॉक टू टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है। अगला है तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। तेलंगाना सरकार ने। अगला है मोनाको GP 2024 के विजेता चार्ल्स लेक्लर बने हैं। अगला है हुआ चुनइंग को चीन की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला है रिलायंस ने घना के किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है। अगला है सऊदी अरब फैसल बिन सऊद ऑल मेजेफेल को सीरिया में राजदूत नामित किया गया। अगला है सवाना गैंग की बीच को मिस USA 2023 का ताज पहनाया गया है। अगला है नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अगला है भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। अगला है बिजन खंडूजा को कैमरून में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अगला है एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। अगला है हैली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम पहले 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला है भारतीय शांति रक्षक राधिका सेन को UNA मिलिट्री लेजेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से अवार्ड मिला है। अगला है अमेरिका के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर
पहुंचने वाले पहले सिख संपादित बने हैं। अमेरिका के नागरिक अमरदीप सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। अगला है फिक्की द्वारा नई दिल्ली में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला है जुपिटर ने मलेरिया से लड़ने के लिए अनुमानसिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। अगला है भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र द्वितीय का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया। अगला है भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना। अगला IAF की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लेने के लिए अलास्का पहुंची। अगला है IIT भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है। अगला है P संतोष को NARCL का MD and CEO नियुक्त किया गया। अगला है रूस तालिबान को आतंकवादी की सूची से हटाया गया है। अगला है 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला है प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। अगला है राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है हेलेन मैरी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी। अगला रियल मैड्रिड ने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। अगला है 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ। अगला है चीन के स्पेस मिशन यांग E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से से सफल लैंडिंग की है। अगला है विराट कोहली ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला है। अगला है हल्ला टॉम्सडॉटिटर आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी। अगला है सिद्धलिंग पतन सेठी ने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता। अगला उत्तराखंड ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का निर्माण किया है। अगला है NFRC ने नाता फरता के उन्मूलन का आह्वान किया है। अगला है नेपाल के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज हंगरी में खुला है। अगला है बिहार में नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बन गए हैं। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। से बिहार में नागी नकटी ये कहाँ है? ये जमुई में है। अगला प्रश्न है ग्रीस पनामा डेनमार्क सोमालिया और पाकिस्तान को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है। अगला है UNA इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है। UNA इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया। अगला है श्री कमल किशोर सोन ने ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। अगला है समीर बंसल मेट लाइफ के CEO नियुक्त हुए हैं। अगला है सिक्किम में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अगला है बिस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला ब्रिटेन ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है। अगला है नीरव कुमार प्रसाद आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला है सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। अगला है क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला है संग्री-ला सम्मान 2024 सिंगापुर से संपन्न हुआ। अगला है मलेशिया ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अगला शेख साबा अल खादिल कुवैत के क्राउन प्रिंस बने हैं। अगला है भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। अगला है PV सिंधु ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी। अगला है ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अगला है चीन में सुअर से मनुष्य की लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया। चीन में सुअर से मनुष्य की लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया है। अगला है
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में MIT शीर्ष पर रहा है। भारत की IIT मुंबई 118वें नंबर पर रहा है। अगला है पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में पाकसिट MM1 उपग्रह भेजा है। अगला है नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई। अगला IIT धारवाड़ द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया। अगला है केरल की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए गए हैं। अगला है मालदीव ने इजराइल के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला है सुशील कुमार सिंह को गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है मध्य प्रदेश में नाटो ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। अगला है अडानी ग्रुप ने ICICI बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अगला IFT के कुलपति के रूप में राकेश मोहन जोशी नियुक्त किया गया। अगला है संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया गया। अगला है रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। अगला है NVIDIA एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। अगला है रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए। अगला है NPCI ने UPI भुगतान रुपए करने के लिए पेरू के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले भारतीय के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। अगला है स्लोवेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। अगला इंडोनेशिया ने ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है। अगला है सबरजोत सिंह ने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। अगला है सिद्धलिंग पतनशेट्टी ने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है। अगला है भारत यूरोपीय संघ दक्षिण कोरिया अमेरिका और जापान ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। अगला है NCLT ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दी है। अगला है वर्ल्ड गोल्फ काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार भारत बना है। अगला है बिहार में नागी और नकटी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बन गई है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मैं बता दूं कि ये जमुई में है। अगला प्रश्न है ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया। अगला है राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए। अगला है जू बेंजुन और मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता। अगला है पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला है फोन पे ने श्रीलंका पिक मी के साथ साझेदारी की है। अगला है अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अगला है फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब कार्लेस अल्कराज ने जीता है। अगला है बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है। अगला है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों वैश्विक की सूची में इजराइल को जोड़ा है। अगला है सुहेलबा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। अगला है हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। अगला है आशीष कुमार दास को नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया। अगला है गेल GAIL मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी KTA इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा। अगला है नेपाल की संसद ISA सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौता को मंजूरी दी है। अगला है शिल्पी अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक
ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगला है हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष NRI सेल की स्थापना की जाएगी। अगला है रूपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला है भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटाना प्रणाली शुरू की है, मुद्रा निपटान। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत में 129वें स्थान पर रहा है। अगला है SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने प्रेम प्रभाकर को MD एंड CEO नियुक्त किया गया। अगला है भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास जिम मैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ। अगला है मैक्स वर्स्टपन ने लगातार तीसरी बार कनाई ड्राइव ग्रैंड प्रिक्स जीता। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल वाकर जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला है मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला है अभिजीत किशोर 6 के नए चेयरमैन बने हैं। अगला है असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। अगला है तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री मुनियर कप्पोन योजना शुरू की है। अगला है पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला है डॉक्टर कपिल दुआ AAHRS के अध्यक्ष बने हैं। अगला है जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। अगला है तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। अगला है गुजरात में स्थिति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला है ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं। अगला है अल्पना किलाबाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द RBI वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। अगला है डॉक्टर अश्विनी वर्मा ने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है। अगला है पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री बने। अगला है अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना। डीप सी मिशन करने वाला भारत बना। अगला है गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की दिया गया है। अगला है महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकरे को UN एजेंसी ने भूमि नायक समिति किया है। अगला है भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अगला आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंस ऑफ एड ए मम्मा एड फ्रांस ए होम का विमोचन किया है। अगला है भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। अगला है चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पर्यटन खोजा है। अगला है मलेशिया के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में एस्टोनिया शीर्ष पर रहा है। अगला है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। अगला है केटी बुलेटर ने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है। अगला है प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। अगला है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया। अगला कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया गया है। अगला है अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अकादमी का सदस्य चुना गया है। अगला है रायपुर के युवा समूह में
मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। अगला है रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। अगला है विनोद गांत्रा को नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। अगला है केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अगला है गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता। अगला है अमेरिका के राष्ट्रपति अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए प्लान पेरोल इन पैलेस की घोषणा की है। अगला है नई दिल्ली में सेना रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। अगला है वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 जर्मनी में संपन्न हुआ है। अगला है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड विराट कोहली बने हैं। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। अगला है धनलक्ष्मी बैंक ने अरिजीत कुमार के को प्रबंधक निर्देशक बनाया गया है। अगला है चीन का परमाणु शस्त्रागार बढ़ाकर भारत से 3 गुना हो गया। अगला है वीवो ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा। अगला है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बना है। अगला पेटीएम ने राजीव अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। अगला है ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। अगला ताजिकिस्तान ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। अगला उड़ीसा के जगम जिले में जेडएसआई द्वारा नई इली प्रजाति खोली गई है। अगला है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने गिरीश ताती को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार ब्रिटेन बना। अगला यूएनसीबी के पहले निदेशक के रूप में एस त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। अगला भारत दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना। अगला सुरमा पीढ़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। अगला कैबिनेट ने महाराष्ट्र के वर्धा वन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है। अगला है T20 इंडिया में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज संदीप लामिछाने बने हैं। अगला है कनाडा ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है। अगला है दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी निविडिया बनी है। अगला है गृह मंत्री ने अश्वनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया। अगला वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर रहा है। अगला है वैशाली सेरेबी इंडियन रग्बी टीम के कोच बने। अगला थियो जेम्स को अंचर का वैश्विक UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। अगला IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। अगला है अयन्ना पत्रुडू चिंता कायला आंध्र प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष बने। अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अगला भारतीय एक्सा ने अखिल गुप्ता को नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला पैट कमिंस ने T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है। अगला 2023 में भारत में FDI में 43% की गिरावट आई है। अगला है मनोज को जैन को BEL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला UAE के तट मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। अगला संजय मारीवाला ने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अगला भारत बांग्लादेश के नागरिकों की ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। अगला फेडरल बैंक ने UPI सक्षम रुपए वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अगला है
हेमिस महोत्सव 2024 लद्दाख में आयोजित होगा। अगला है सुधाकर राव पापा को बीएसएनएल के निर्देशक उद्यम नियुक्त किया गया। अगला है अमोनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। अगला है भारत और श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वयन केंद्र शुरू किया है। अगला है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन मैसूर में किया गया। अगला है नेशनल डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। अगला यूएई भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है। अगला है भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की सबसे पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई। अगला एनटीए के नए महानिर्देशक प्रदीप सिंह खरोरा बने हैं। अगला है गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के एमडी एंड सीईओ बने। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर के एमडी एंड सीईओ बने। अगला है भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख एनएस राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। अगला है भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अगला है भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला। अगला हरियाणा सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा वृद्धि की है। अगला है मैक्स वर्स्टैपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। अगला है उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यकार शहर कोझिकोड बना है। अगला है विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। अगला है भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। अगला है केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। अगला है साइमन मार्क को भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया। अगला है सरकार ने गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यूज इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया। अगला है एचडीएफसी इग्रो ERGIO जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ अनुज त्यागी बने हैं। अगला है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। अगला है जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। अगला है 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक नई दिल्ली में हुई है। अगला है चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। अगला SBI ने सरकार को 6959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला है श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला है ली ड्रेन एंड जू कीकुन ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता। अगला है भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अगला है नवीन चंद्र झा SBI जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगला है सोमालिया की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीती है।